नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख 6 अगस्त है। 7 अगस्त को देश भर में मौसम कितना बदल जाएगा इसकी बात करेंगे। मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा थोड़ा सा नीचे आया है, अमृतसर से अब फिरोजपुर पर है, यानी दक्षिण पश्चिमी पंजाब पर। लेकिन पूरब में ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा कल, और पूर्वी सिरा, और ये लगातार वहीं पर स्टैटिक है, बना हुआ है। बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश पर सर्कुलेशन है। उत्तर प्रदेश से लेकर अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन या सौराष्ट्र तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, और मानसून ट्रफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ देखें तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। कर्नाटक के ऊपर है, उत्तरी तटीय तमिलनाडु के पास है, और इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ा सा मौसम बदला है, बरसात की गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन मध्य भारत के ज़्यादातर भागों पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन तथा गुजरात और साथ में राजस्थान के अधिकांश जिलों पर मौसम शुष्क और गर्म, बेहद गर्म बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों पर भी तापमान बढ़ा है, लेकिन इन जगहों पर थोड़े से बादल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बीच में बने हुए हैं, और बादलों का प्रभाव बरसात के रूप में कुछ जगहों पर दिखाई भी पड़ रहा है, जिसके कारण जहां जहां बरसात हुई है वहां निश्चित तौर पर राहत बनी है, राहत बरकरार है। इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले जो उत्तराखंड में बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई ज़िलों में लगभग सामान्य से 400, 500, 600, 800, 1000 गुना अधिक बारिश, 1000% अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई। इस तरह की स्थिति रही है, जिसमें उत्तरकाशी, गंगोत्री, पौड़ी गढ़वाल समेत तमाम क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ये जो मूसलाधार वर्षा रही है, ये क्लाउड बर्स्ट का परिणाम है, और इसी के कारण जो उत्तरकाशी में हमने देखा, जो लगातार पानी का बहाव पूरे गांव को साफ कर गया, जिसमें लगभग 50-60 लोगों से ज़्यादा संख्या में लोग लापता हैं, और अभी भी उनके रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कई बड़ी चुनौती यहाँ पर पैदा हुई है पिछले 24 घंटों में बरसात की। तो ये जो लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और इससे सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों के करीब पहुँच रही थी, उसके कारण यहाँ पर ये घटना हुई है, और अभी भी नमी का प्रवाह यहाँ पर बना हुआ है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। फिलहाल आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की उम्मीद, क्या कल भी उत्तराखंड में इस तरह का अनुमान है या आज भी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं नमी का प्रवाह रहेगा, और जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर अभी बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होगी। पंजाब के ऊपर एक WD के रूप में सर्कुलेशन ग्रुप में WD का प्रभाव है, तो इसके कारण नमी जो अरब सागर से आ रही है वो यहाँ इकट्ठा हो रही है, और ये नमी शिमला हो या जम्मू कटरा उधमपुर हो या धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, इन क्षेत्रों पर, और साथ में इधर उत्तराखंड के भागों पर, दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, गंगोत्री, इन सभी जगहों पर नमी ज़्यादा होने के कारण बादल बन रहे हैं और बरसात की स्थितियां बन रही हैं। कई जगहों पर बारिश यहां पर हो सकती है। अलर्ट पर रहने की ज़रूरत साउथ हिमाचल और साउथ उत्तराखंड के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मैं कहूँगा रहना है, और उत्तरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी अचानक आ सकता है या लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवांशहर और जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, और साथ में नीचे की तरफ पटियाला, साथ ही साथ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, तरन तारण, इन क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी हरियाणा के भागों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र तथा करनाल के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। चंडीगढ़ में भी चांसेस बारिश के रहेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं संभावित है, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, अलीगढ़, आगरा और साथ में गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, यहाँ पर भी हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। यानी पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ बादल आ सकते हैं और बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। शेष हरियाणा में यानी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। चुरू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में और चुरू में भी ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन भरतपुर और अलवर तथा आसपास के कुछ हिस्सों में, दौसा, टोंक, आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के शेष भागों में देखें तो यहाँ पर एक बार फिर से जो बारिश की संभावनाएं कम हुई थी बढ़ रही हैं और यहाँ पर हो सकता है कि वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही यानी संत रविदास नगर और मऊ, चंदौली, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज का ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में, यानी 7 अगस्त को। और इसके ऊपर देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज से लेकर अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और साथ में बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, इधर फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, उरई और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में, अयोध्या, इन सभी भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। लखनऊ में हो सकता है कि अच्छी बरसात देखने को मिल जाए, लेकिन बाकी जगहों पर चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश के नहीं हैं। वेस्ट यूपी में आगरा और आसपास के भागों में जिक्र किया हमने कि बरसात हो सकती है। साथ ही बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर में बरसात हो सकती है। और इधर बिहार में फिर से बारिश बढ़ रही है। बिहार में निश्चित तौर पर अभी जो बारिश का स्पेल हमने देखा अगस्त के शुरुआत में, इससे लोग संतुष्ट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है जो कमी रही थी उसको कम करने में। तो दोस्तों यहाँ पर संभावना है कि एक बार फिर से बरसात बढ़ेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि पटना और दरभंगा तक, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और सिवान, गोपालगंज तक बरसात देखने को मिलेगी। चंपारण में भी बरसात हो सकती है। भागलपुर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गयाजी, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद और पटना, वैशाली, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। झारखंड में भी रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया समेत लगभग सभी जिलों पर बारिश वाले बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर रहेंगी। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम के बीच में कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश हल्की से मध्यम रहेगी, जबकि पूर्वी असम और नागालैंड में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत के भागों पर अगर देखें तो यहाँ ओडिशा में बरसात हो सकती है और साथ में तेलंगाना, मध्य भारत में भी ओडिशा में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर नासिक तक पहुंच सकते हैं बरसने वाले बादल। आज भी पहुंचे हैं और कल भी यहां पर संभावना है कि कुछ और एरियाज को कवर करेंगे। वैसे तो जलगांव, धुले और नंदुरबार में भी बादल पहुंचेंगे बरसात वाले, लेकिन अगर बरसात हुई भी तो यहाँ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में बूंदाबांदी होगी। इसी तरह से नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत ये जो उत्तरी रीजन है विदर्भ का, यहाँ पर भी चांसेस कम रहेंगे। कोंकण, गोवा पर भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं है। लेकिन नासिक से नीचे मध्य महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर और साथ में संभाजीनगर से लेकर लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली समेत ये जो मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर बरसात होगी और इधर मध्य प्रदेश के भागों में, उत्तर पूर्वी रीजन में यहाँ पर खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया पर अच्छे बादल रहेंगे। सागर और टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, दतिया, इन क्षेत्रों में बादल रहेंगे और बादल आपको दिखाई पड़ेंगे भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास के ऊपर भी, बैतूल, खरगोन, खंडवा के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर अभी बरसात की उम्मीदें नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 7 अगस्त से मध्य प्रदेश में और राजस्थान के भागों पर मौसम बदलेगा, बादल थोड़े बढ़ सकते हैं। आपको जालौर से लेकर भीलवाड़ा और ये जोधपुर समेत ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बादल बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। वेस्ट एमपी में भी बादल बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी बरसात देंगे ये अच्छी, ऐसा लग नहीं रहा है। गुजरात में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन अरवली, महिसागर, मोडासा से सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में लाइट रेन हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में, उत्तर पूर्वी रीजन में मेहसाना, साबरकाठा, बनासकाठा में ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई, पालघर और दहानू से लेकर नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। तेलंगाना और कर्नाटक में विशेष तौर पर, कर्नाटक का पूरा रीजन कवर होगा। इंटीरियर, चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, रायचूर और बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत कोस्टल रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। गोवा में अच्छी बरसात हो सकती है। तेलंगाना में अच्छी बरसात होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश होगी। जबकि केरल, तमिलनाडु में अभी भी मानसून फिर से वीक हुआ है और हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कई आइलैंड्स पर लाइट रेन होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो आपको निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और मेरे साथ बने रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।